अब एक दिन भगवान कन्हैया बैठे हुए हैं, काफ़ी दिन व्यतीत हो गए और जब भगवान कन्हैया आए थे मथुरा में तो सभी गोपी और ग्वाल बालों को ये विश्वास दे करके आए थे कि मैं आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा और परसों आ जाऊंगा। लेकिन काफ़ी समय व्यतीत होने के बाद जब भगवान नहीं पहुँचे, मथुरा में फंस जाते हैं अनेक काम काजों में, जब नहीं पहुँच पाए तो एक दिन भगवान श्याम बैठे हैं। एक दिन निज महल में बैठे थे घनश्याम, याद आई गई शाम को मेरो सूनो होई ब्रजधाम। भगवान कन्हैया मन में विचार करने लगे, मेरी वजह से सभी ब्रजधाम सूना होगा और ब्रज वाले न जाने कैसी कैसी बातें मेरे बारे में करते होंगे, और जब से मैं आया हूँ तब से मैंने कोई खबर नहीं ली है। और कहने लगे मेरी मैया यशोदा मेरे बारे में न जाने क्या क्या सोचती होगी। मन में भगवान कन्हैया विचार कर रहे हैं भक्तों, और बैठे हैं अकेले में। ऐसा ही नहीं दोस्तों, आरे मन में सोचे मदन मुरारी और बोली झूठ मैंने राधा से। भगवान कहने लगे, अरे मन में सोचे मदन मुरारी बोली झूठ मैंने राधा से। बोली झूठ मैंने राधा से, गए मुकरी बाई बाए दासे। और मैंने नेकन करो बिचारी बोली झूठ मैंने राधा से। भगवान भक्तों अकेले बैठे हैं, मन में विचार आ रहे हैं, अरे बचपन के खेल सुहाने मोए लगी रहे बहुत लुभाने। बचपन के अरे खेले संग हम वहिया डाली बोली झूठ मैंने राधा से। और भगवान श्याम सोच रहे हैं, जब मैं आया था तो अपनी मैया से ये कहकर आया था कि हे माँ मैं आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा और परसों वापस आ जाऊँगा। मेरी मैया न जाने मेरे बारे में क्या क्या विचार करती होगी। बोले हैं, अरे रोबत होएगी मेरी मैया और मोई छोड़ के गो मेरो छैया। अरे होए नंदवा वाला चारी बोली झूठ मैंने राधा से। मेरे भक्तों, भगवान श्याम बैठे हैं अकेले में, मन में विचार आ रहे हैं
और सभी ग्वाल बालों की याद आ रही है और मन में विचार कर रहे हैं। सभी ग्वाल बाल न जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचते होंगे। अकेले बैठे हैं, इस प्रकार जब सोच रहे हैं तो उनके पास में ऊधों आ जाते हैं। भक्तों, मेरे भक्त प्रेमियों, आज जब ऊधों उनके पास आ जाते हैं, ऊधों समझा करके कहने लगे, श्याम क्या बात है, और जो चेहरा तुम्हारा हर समय फूलों की तरह खिला रहता था, आज चेहरे पर उदासी क्या है ये सब। भगवान से ऊधों समझा करके बोले, ऊधों पास में आए रे, बात कही समझाए रे, हर पल कलियों से तुम खिलते क्यों रहे मुरझाए रे। बोले, चंदा सा चमके चितवन में, चेहरा चांद चकोरा है, झलक झलक में झलक झले, झलक में झलक झकोरा है। बोले, चंदा सा चमके चितवन में, चेहरा चांद चकोरा है, झलक झलक में झलक झले, झलक में झलक झकोरा है। और झलकन रहे झलकाए रे, पलक झपक रह जाए रे, हर पल कलियों से तुम खिलते क्यों रहे मुरझाए रे। और बोले, ऊधों समझा करके कहने लगे हैं, प्यारी प्यारी चितवन प्यारी, प्यारी प्यारी पल के प्यारी, प्यारी अदा थी अति प्यारी, प्यारी 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 की पलकन, प्यारी चितवन थी प्यारी। प्यारी प्यारी की पलकन, प्यारी चितवन थी प्यारी। और प्यारी बात तुम्हार रे, ऊधों का समझाए रे, हर पल कलियों से तुम खिलते क्यों रहे मुरझाए रे। मेरे भक्तों, ऊधों पास में आ जाते हैं और आकर के समझाने लगे, कहने लगे, हे प्रभु, आज तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी कैसी छा रही है, और जो चेहरा हमेशा चांद की तरह चमकता रहता था, आज ये मुरझा क्यों गया। जब ये प्रसन्न ऊधों ने किए हैं भगवान से, तो भगवान कन्हैया समझा करके बोले हैं, ऊधों मैं क्या बताऊं तुम्हें, आज मुझे सभी ब्रज वालों की बहुत याद आ रही है। जिस दिन से मैं आया हूँ, मैंने किसी की अभी तक खबर नहीं ली, और जब मैं आया था तो सभी ब्रज वालों ने मुझसे पूछा था, श्याम कहाँ जा रहे हो, कब आओगे। तो मैंने सभी से वादा किया था कि आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा और परसों आ जाऊँगा। लेकिन आज परसों की बरसें व्यतीत हो गई और मैं वापस लौट के अभी नहीं गया हूँ। ऊधों, आप मेरा एक काम करेंगे। ऊधों कहने लगे, प्रभु आप आदेश करिए, और जो ब्रज वाले तुम्हें याद कर रहे हैं वो कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे, उसकी आप चिंता मत करिए। जो ब्रज वाले तुम्हें आज याद कर रहे हैं वो अवश्य तुम्हें भूल जाएंगे। लेकिन भगवान कन्हैया ऊधों से समझा करके बोले हैं, ऊधों अरे
मेरे यूधा और यूधो वृंदावन जइयो और जाय के मैया से कहियो याद कर तू तेरी सामरो। कहियो याद कर तो तेरी सामने। और बोले हे उधो वृंदावन का कड़ 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 मेरी आंखों में झूले। और वृंदावन की बात बात है मेरे दिल को छूले। ऊधो ऊधो निक जल्दी जइयो जाय के मैया से कहियो याद कर तू तेरी सामने। भगवान श्याम कहने लगे हैं उधो तुम मेरा एक काम करिए, मैं एक पत्र तुम्हें लिख करके दे रहा हूँ, ये पत्र ले जा करके आप सभी ग्वाल बालों को दे देना और मेरी मैया से ये जरूर जाके कहना कि तुम्हारा लाल वापस जरूर आएगा। श्री सुखदेव जी समझाते हैं हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने एक पत्र लिख करके दिया है सभी ग्वाल बालों के लिए और अपने वस्त्र दिए हैं, अपना मुकुट दिया है भगवान ने। आज ऊधो भगवान कन्हैया का पत्र लेकर के और ब्रज की ओर चले हैं। भक्तों ऊधो जब चलने लगे हैं, आज जैसे ही वृंदावन की ओर पहुंचे हैं तो ऊधो ने क्या देखा, जो वृंदावन की हरियाली है सभी भगवान को याद कर रही है, सभी जीव जंतु सभी पशु और पक्षी भगवान को याद कर रहे हैं। मेरे भक्तों आज ऊधो ने देखा है, क्या देखा, हरियाली हर की आली बनके और हर को रही बुलाई और राधे श्याम कहे के मैं ना रही है रुधन मचाई। देखा हरियाली हर की आली बनके हर को रही बुलाई, हरियाली हर की आली बनके हर को रही बुलाई और राधे श्याम कहे के मैं ना रही है रुधन मचाई। और भक्तों जब ऊधो को आते हुए यशोदा मैया ने देखा, जब रथ को आते हुए देखा तो मैया यशोदा मन में विचार करने लगी और सोचने लगी आज तो मेरा कन्हैया वापस आ रहा है। जैसे ही देखा आवत देखो जब रथ को यशोदा भागी महराई, अरे आवत देखो जब रथ को यशोदा भागी बहराई, मिल न पाए कृष्ण कन्हैया तो धर्म गिरी बहराई।
जैसे ही ऊधों को आते हुए देखा है यशोदा मैया ने, भगवान कन्हैया का रथ पर विराजमान है, तो यशोदा मैया मन में विचार करने लगी कि मेरा कन्हैया वापस आ गया। जैसे ही ऊधों पास में आए हैं, ऊधों को पास में देखा है तो मैया ने पहचान लिया ये ऊधों है। आज मैया मूर्छा खा के गिर जाती है और जैसे ही मैया जमीन पर गिर जाती है, ऊधों ने उतर कर मैया को गोदी में ले लिया और मैया को सांत्वना बंधाई है। ऊधों कहने लगे हैं मैया तुम्हारे कन्हैया वापस जरूर आएंगे, आप इस प्रकार रुदन मत करिए। जब वापस आने की बात कही भक्तों, तो मैया यशोदा समझा कर कहने लगी है ऊधों तू क्या पागल हो रहा है, अरे अब वो वापस नहीं आएगा। और मैया समझा करके बोली है ऊधों कन्हैया चलो गो बहुत मुझसे दूर, कन्हैया चलो गो बहुत मुझसे दूर। बोली कोयल के सुत कागा पाले और प्यारी करे भरपूरे, वैसे ही श्याम को हमने पालो मैं हुई गई मजबूर, कन्हैया चलो गो बहुत मुझसे दूर। कन्हैया चलो गो बहुत मुझसे दूरी, श्याम मेरा चलो गो बहुत मुझसे दूर। यशोदा मैया समझा कर कहने लगी है ऊधों अरे मेरा तो वो हिसाब हो गया जैसे कोयल के बच्चों को कागा पाल देता है, और जैसे ही कोयल के बच्चे बड़े हो जाते हैं उड़ जाते हैं चले जाते हैं, वैसे ही मेरा हिसाब हो गया ऊधों। मैंने कन्हैया को पाला और जब वो बड़ा हो गया तो अपने माँ बाप के पास पहुँच गया, लेकिन ऊधों मैं तुझसे एक बात कह रही हूँ ध्यान रखना। अरे बिना श्याम के आंगन में के मैं यूधों मर जाऊं, और बिना श्याम के आंगन में के मैं यूधों मर जाऊं, और जहर खाए के आंगन में मैं अपनी जान गंवाऊं। मेरी फूट गई तकदीर और मोकू छोड़ गयो मेरे काना जाए बैठो बहुत दूर। बोली ऐसे जीवन से तो मोती मेरी जा घर में आ जाती, ऐसे जीवन से तो मोती मेरी जा घर में आ जाती। वो घर में आ जाती रे मोती जा घर में आ जाती रे मोती जा घर में आ जाती, और ऐसे जीवन से तो मोती मेरी जा घर में आ जाती। यशोदा मैया कहने लगी है ऊधों ऐसे जीवन से तो मेरी मौत आ जाती तो अच्छी रहती, लेकिन भक्तों ऊधों ने बहुत प्रकार से मैया को समझाया। ऊधों ने कहा मैया आप अगर ये मन में सोच रही हो कि हम ही कन्हैया को याद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप याद करते हैं उतना श्याम भी तुम्हें याद करते हैं, और उनके कहने से ही मैं आपके पास आया हूँ। मैया को बहुत प्रकार से समझाया है, सांत्वना बनाई है ऊधों ने। मैया को समझाने के बाद मैया से बातें की हैं ऊधों ने। काफ़ी समय वहाँ व्यतीत हो गया, शाम का वक्त हो गया है भक्तों। शाम के वक्त को ऊधों गांव में वृंदावन में घूमने के लिए आगे बढ़े हैं। जब घूमने के लिए ऊधों आगे बढ़े तो ऊधों बढ़ते हुए जा रहे हैं। ऊधों ने दूर से क्या देखा
एक कुआं पर सभी गोपियां पानी भर रही हैं, लेकिन दृश्य कुछ और है। पानी तो सभी भर रही हैं, लेकिन उनकी हालत क्या है? भगवान कन्हैया की याद में सभी गोपियां कुआं पर खड़ी हैं और पानी भर रही हैं। भक्तों, लिखा है कि कोई घट भरे घाट ही पर और घंटों से खड़ी दिखलाती है। उन्होंने देखा सभी सखियां कुआं पर पानी भर रही हैं, लेकिन घंटों से खड़ी हैं। हालत क्या है? कोई घट भरे घाट ही पर और घंटों से खड़ी दिखलाती है, और कोई काकर डाले जल में और न डुबाती है न उठाती है। और भक्तों, कर मेरा शीशा बने घड़ा रे, कर मेरा शीशा बने घड़ा, और सुधी भूली मगर फसाने की, काऊ ने घड़ा सिर पे रखो, काऊ ने घड़ा सिर पे रखो, और पर खबर नहीं घर जाने की। ऊधों दूर से देख रहे हैं सखियां कुआं पर पानी भर रही हैं। कोई पानी भर रहा है तो उसे घंटों हो गए, लेकिन वो घर जाने की उसे सुध नहीं है। किसी ने गागर को जल में डाल लिया है तो उसे ऊपर खींचने का ध्यान नहीं है। मेरे भक्तों, कोई गागर डालने जा रही है तो भगवान कन्हैया की याद आ गई तो वहीं खड़ी है। किसी ने सर पर घड़ा रख लिया है तो घर जाने का ध्यान नहीं है। भगवान कन्हैया की याद में सभी बेचैन हैं और ऊधों दूर से ही देख रहे हैं। ऊधों दूर खड़े हैं और सारा दृश्य ये देख रहे हैं। क्या देखा? सभी सखियां आपस में बातें कर रही हैं और आपस में सभी सखियां बातें कर रही हैं। बहन, जब कान्हा गए थे तो परसों की कह के गए थे, लेकिन आज परसों की बरसें व्यतीत हो गई, न जाने कब आएंगे। सभी आपस में बातें कर रही हैं। लेकिन भक्तों, एक चंद्रा नाम की सहेली बोली है, बहन वो आएंगे तो, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आएंगे। कब आएंगे? सुन। और चंद्रा ने कही बेनिर्मोही, और इतनी जल्दी नहीं आएंगे। सुन, कब आएंगे? और जब आएंगे, जब तड़फी तड़फी बोली, जब आएंगे जब तड़फी तड़फी हम सभी यहाँ मर जाएंगे। अरे तब आएंगे जब तड़फी तड़फी हम सभी यहाँ मर जाएंगे।
चंद्रा नाम की सहेली कहने लगी बहन वो आएंगे तो, लेकिन जब आएंगे जब हमारे प्राण शरीर से बिल्कुल निकल जाएंगे। तो सभी सखियां इस प्रकार बातें कर रही हैं। आइए भक्तों, सभी